एक चीज बताएं, निखिल जी जरा दिखाएं, ये मंदिर मैं देख रहा हूं आपके किले के साथ, ये किनका मंदिर है? ये हनुमान जी का है। किले के चारों तरफ हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, चारों तरफ हनुमान जी की प्रतिमा है। अच्छा, क्योंकि भगवान राघो जी, जिनके नाम पे राघोगढ़ बसा है, भगवान राम के बाल रूप है। तो राघो जी महाराज बीच पे विराजमान है और चारों तरफ हनुमान जी है। तो ये देखिए ये प्योर इत्तेफाक है कि मेरी नजर इस मंदिर पे पड़ी है, और जब आपने बताई दिया तो मैं सीधे पूछ ही लेता हूं। मैंने देखा था कि अभी 2 रोज पहले होम मिनिस्टर आरोप लगा रहे थे कि आप लोगों ने राम मंदिर में रोड़ा अटकाया था, और आप कह रहे राघोगढ़ पूरा उनके भक्त हनुमान जी से घिरा पड़ा है। जी, हमने तो ये जो पॉलिटिकल चार्ज आप लोगों पे लगा, इस पे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? हमने तो स्वयं मतलब कुछ योगदान दिया है राम मंदिर के लिए। हमने खुद चेक दिए हैं, मेरे फादर ने राशि दी है, मैंने राशि दी है। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा अटका रहे थे। ये भाजपा की एक हल्की सोच है, जहां हमको लगता है कि हमारे धर्म का ठेका उन्हीं के पास है। हिंदू धर्म का तो बहुत सदियों पुराना इतिहास है। विश्व में सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है। लेकिन भाजपा जो सिर्फ 40 साल पुरानी है, उनको कहां से ठेका मिल गया हिंदू धर्म के बारे में कि कौन हिंदू है कौन नहीं है। हमारा बहुत पुराना इतिहास है, और अगर भाजपा को ये लगता है कि वही सिर्फ तय कर सकते हैं कौन सच्चा हिंदू है कौन नहीं है, तो उनकी गलतफहमी है। आपको नहीं लगता कि इन बातों से चुनाव बदल सकता है? आप लोग मुद्दों को लेकर के लड़ रहे थे, और अब ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है 22 जनवरी को, फिर बीजेपी के टॉप लीडरशिप की तरफ से इन बातों को रेज करना, कहीं चुनाव बदल ना जाए? क्योंकि ये मुद्दे आपको लगता है हावी हो सकते हैं, राम मंदिर? क्योंकि भाजपा के पास कुछ कहने को नहीं है विकास के संबंध में। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं निखिल जी, जरा ग्रैंडियर दिखाइएगा इस पैलेस का, आपके किले का। और ये रेप्लिका है सर, ये जो या इन रियल? अब ये एंटी पोचिंग एक्ट के पहले जब मैं उस डिस्प्यूट में नहीं पढ़, उस समय के ये कुछ अच्छा, उस दौरान के हैं। तो ये भी बड़ा मतलब रिच इतिहास आप लोगों का बताते हुए, और ये सीलिंग्स दिखाइए कितना बढ़िया। तो जंगल क्षेत्र था आसपास उस समय, तो काफी लोग हंटिंग को एक स्पॉट की तरह लेते थे। तो उस समय की ये, उसको आप ट्रॉफीज कह लें या कुछ और शब्द यूज करें, लेकिन ऑफ कोर्स आज के जमाने में वाइल्ड लाइफ कंजर्व करना सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए है। अच्छा, अब ये जब मैं ये दिखा रहा था आपके किले का ये ग्रैंडियर, तो मुझे ख्याल आया कि एक और महाराजा हैं जिनसे आप लोगों की राइवलरी है जी। वो तो कहते हैं कि राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान जो है ना, उसमें नफरत का सामान है। तो सिंधिया साहब जो लगातार वार पे वार कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? सिंधिया जी का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। जो व्यक्ति 2020 के पहले कांग्रेस की तारीफ करते थे, सोनिया जी की तारीफ करते थे, और राहुल जी की लगातार तारीफ करते थे, उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते थे, अचानक एक दिन पलट गए। जो लगातार मोदी जी की आलोचना करते थे, सिंधिया जी ने रिकॉर्डिंग है जहां वो तारीफ करें कमलनाथ जी के, आपने कर्ज माफ किया है। उनके अनेकों रिकॉर्डिंग्स हैं जहां वो आलोचना कर रहे शिवराज सिंह चौहान जी की कि आपके हाथ में तो किसान का खून लगा हुआ है। अनेकों रिकॉर्डिंग्स ऐसी भी सिंधिया जी की हैं जहां वो कह रहे हैं कि भाजपा का लिंक है आतंकवादी संगठनों से। लेकिन एक दिन 2020 में पूरी बातें पलट गई, मतलब एक नया इंसान सामने आ गया। तो कहीं ना कहीं आज राजनीति को आज हर व्यक्ति फॉलो करता है, और सबसे अहम अगर कोई विषय राजनीति में होता है तो व्यक्ति का चित्र नहीं, चरित्र होता है। चरित्र के आधार पर अगर आप सदैव अपनी बात पर अडिग रहो, तो फिर जनता कहती है कि नहीं साहब, जो इनके ये कोई पलटते नहीं है। और सिंधिया जी के विषय में अचानक जो भी सौदा उन्होंने किया बीजेपी के साथ, अचानक पलट गए। पूरी पुरानी उनके भाषण सब भूल गए, बातें सब भूल गए। और जनता आज ये बात समझ भी रही है कि भाई क्या ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ सौदे के आधार पर राजनीति करते हैं, जो भी उनकी डीलिंग्स के माध्यम से वो राजनीति करते हैं, तो उन पर जो आम जन है वो डीलिंग्स की राजनीति कैसे भरोसा कर सकते हैं? एक आखिरी सवाल,
आपको भरोसा है कि इस तरह का संदेश देगी जनता? तो कितनी सीटें इस बार कांग्रेस को आप एक्सपेक्ट करें? हमें तो पूरा विश्वास है सर कि अभी तो लगभग हर एक पोल ये कह भी रही है कि लगभग कांग्रेस को 130 के आसपास सीटें मिलेंगी, लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो वी विल बी 140 प्लस। क्या ऐसी कोई परिस्थिति आ सकती है जब अगर इफ यू फॉल शॉर्ट अ बिट तो आप जो दूसरी छोटी पार्टियां आपके सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के लड़ रहे हैं उनकी जरूरत पड़ जाए तो उनसे साथ मांगा जा सकता है? ऐसा वो तो सर बिल्कुल पोस्ट रिजल्ट डिस्कशंस होते हैं, लेकिन जहां तक मुझे जो दिख रहा है कि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगी इस बार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जयवर्धन सिंह, जैसा मैंने पहले बताया था कि उनके इस ग्रैंड राघोगढ़ किले पर उनका कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार मध्य प्रदेश में फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी बनाएगी। आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, राघोगढ़।